हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे घराना। कल हमने आपको ग्वालियर घराना और आगरा घराने के बारे में समझाया था। आज हम किराना घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना और आगरा घराना और अल्लादिया खां का घराना और पटियाला घराना के विषय में चर्चा करेंगे। घराने क्या हैं? कल वीडियो में आपको बताया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो शिष्य परंपरा चली आ रही है उसे हम घराना कहते हैं। हमने अपने एंसेस्टर्स पूर्वजों से सीखा, फिर शिष्य परंपरा को सिखाया इस प्रकार से। और आज ये जो घराने हैं उनमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले किराना घराना। किराना एक शहर का नाम है मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर ज़िला है। वहाँ किराना एक गांव है, उसके नाम से ही इस घराने का नाम पड़ा है। इसके जो प्रवर्तक हैं, इस घराने के जो प्रवर्तक या जन्मदाता कह लीजिए, इस घराने के जो जन्मदाता हैं वो हैं हद्दू खां। ग्वालियर के शिष्य श्री बंदे अली खां द्वारा हुआ। इस घराने का जो जन्म है श्री हद्दू खां ग्वालियर घराने से जो थे उनके शिष्य श्री बंदे अली खां द्वारा हुआ। और अन्य जो गायक थे उनमें अब्दुल करीम खां हैं, रज़ा अली खां हैं। इस घराने के ये शिष्य परंपरा इस प्रकार से है। इस शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले गायक श्री सवाई गंधर्व, श्री सुरेश माने, हीराबाई गंगूबाई, अंगल, आमिर खां हुए। वर्तमान काल के संगीतकार पंडित भीमसेन जोशी एवं प्रभा आत्रेय वर्णनीय हैं। अब है इस घराने की विशेषताएं क्या है, क्या विशेष इस घराने में? इस घराने की विशेषता है कि इस घराने में सबसे पहली विशेषता लिखेंगे हम घराने की भावपूर्ण स्वर लगाने का जो ढंग है, लगाने का ढंग। दूसरा लिखेंगे आलाप प्रधान गायकी है, आलाप प्रधान गायकी। इस प्रकार से एक एक स्वर की बढ़त, एक एक स्वर की बढ़त, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि एक स्वर को इंक्रीज करते हैं, बढ़त करते हैं। नेक्स्ट, ठुमरी अंग की विशेषता। इसमें ठुमरी अंग की विशेषता इत्यादि शामिल हैं। तानों का विस्तार, बोलतानों का प्रयोग, ये इस घराने की विशेषताएं। नेक्स्ट है दिल्ली घराना। दिल्ली घराना, इस घराने के जो प्रवर्तक का नाम है, प्रवर्तक होते हैं जन्मदाता, फाउंडर का नाम है तानरस खां। इस घराने के प्रवर्तक का नाम है तानरस खां माने जाते हैं। मुगल बादशाह के पतन के बाद तानरस खां ने इस घराने को स्थापित किया। जन्मदाता तानरस खां को ही माना गया है। इस घराने का संबंध सदारंग और दूसरा नाम है अदारंग। सदारंग और अदारंग से भी माना जाता है। इस घराने को बाद में तानरस खां के पुत्र उमराव खां ने चलाया। हम इस प्रकार से टेबल भी बना सकते हैं। उमराव खां ने चलाया। अब है इस घराने की विशेषताएं। क्या विशेष है इस घराने में? घराने में ख्यालों की कलापूर्ण बंदिशें, जो छोटा ख्याल बड़ा ख्याल जो गाए जाते हैं उनके कलापूर्ण बंदिश, तानों का प्रयोग,
तानों का अनुपम प्रयोग या निराले ढंग से प्रयोग किया जाता है। द्रुत लय में बोल तानों का प्रयोग, द्रुत लय में तेज गति से जो गाई जाती, द्रुत लय में बोल तानों का प्रयोग, बोल तानों का प्रयोग। अभी तक इस घराने का प्रतिनिधित्व, इसके रिप्रेजेंटेटिव चांद खां साहब कर रहे हैं। आजकल यह घराना लगभग समाप्त हो गया है। कौन सा? दिल्ली घराना। नेक्स्ट है जयपुर घराना। इस घराने के जो प्रवर्तक हैं के विषय में कुछ मतभेद हैं। कुछ संगीतज्ञ इसका प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी। जयपुर घराना, जयपुर घराने में इसके प्रवर्तक मानते हैं स्वामी हरिदास जी मानते हैं। और कुछ इस घराने के कुछ लोगों का विचार है कि इस घराने के जो प्रवर्तक हैं उनका विचार ये है कि मन रंग थे, जो कि मोहम्मद अली के वंशज माने जाते थे। मन रंग से भी जयपुर घराने का प्रवर्तक और कुछ स्वामी हरिदास से मानते हैं। इसके निर्माता, इस घराने की परंपरा स्वामी हरिदास से संबंधित है। इसके निर्माता अल्लादिया खां थे। इस शैली का प्रतिनिधित्व श्री मंजी खां, श्री अजीजुद्दीन, श्री केसरभाई, मल्लिकार्जुन मंसूर ने किया। ये याद करने। और इस घराने की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं हैं गीत की बंदिश, वक्रतानों का प्रयोग और आलाप, आलापों की छोटी तानों से बढ़त, आवाज़ लगाने का ढंग, खुली आवाज़ का गायन, ये है इस घराने की, जयपुर घराने की विशेषताएं हैं। ये था जयपुर घराना। अब नेक्स्ट है पटियाला घराना। पटियाला घराना क्या है? इस घराने का अली बख्श और फतेह अली ने चलाया। इसके प्रवर्तक का नाम अली बख्श और फतेह अली खां ने चलाया, जिनके पिता मियाँ बड़े कालू खां और इस घराने का प्रवर्तक माना जाता है। कालू खां को इस घराने के प्रवर्तक या जन्मदाता है, फाउंडर माना जाता है। इन्होंने जयपुर घराने के गायकों से संगीत की शिक्षा ली और एक नए स्वतंत्र घराने को जन्म दिया, जिसका नाम क्या है? पटियाला घराना। बड़े गुलाम अली खां ने बाद में इस घराने की जो शैली है, गायकी है, को अपनाकर नए आयाम प्रकट किए। इस घराने की विशेषताएं इस प्रकार से हैं: ख्याल की कलापूर्ण बंदिशें, अलंकारिक व वक्र ताने, फिरत की तानों का प्रयोग, ख्याल गायन के साथ पंजाब अंक की ठुमरी गाने में प्रवीणता, निपुणता एवं गले की तैयारी। वर्तमान समय में परवीन सुल्ताना, अजय चक्रवर्ती इस घराने के रिप्रेजेंटेटिव माने जाते हैं। नेक्स्ट है अल्लादिया खां का घराना। यह है महाराष्ट्र के अल्लादिया खां ने जहांगीर खां से संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। अपने स्वतंत्र गायन शैली द्वारा एक नवीन घराने का घराना चलाया, जबकि जहांगीर खां ने संगीत की शिक्षा खान साहब के पिता ख्वाजा अहमद से प्राप्त की थी। इस घराने को संगीत जगत में खां साहब के पुत्रों मंजी खां और भुर्जी खां ने स्थापित किया। बाद में इस घराने का प्रतिनिधित्व केसरबाई केरकर, माधुबाई कुर्डीकर तथा शंकरराव सरनायक ने किया। अब है इस घराने की विशेषताएं। जयपुर घराने की विशेषताओं के साथ बुद्धि,
बुद्धिमत्तापूर्ण तथा पेशदार गायकी। बोल अंगों की विशेषता। अप्रचलित रागों की और विशेष झुकाव। जो राग प्रचलित नहीं थे उन रागों का प्रयोग किया, एवं विलंबित लय का गायन और अति विलंबित लय का गायन इस प्रकार से किया था। ये है अल्लाह दिया खां का घराना इस प्रकार से। तो ये थे घराने। तो सबसे पहले हमने ग्वालियर घराना, उसके बाद किराना घराना, फिर आगरा घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना, पटियाला घराना और अल्लाह दिया खां का घराना। ये थे गायन के घराने। किस प्रकार से कंठ संगीत के घराने या गायन के घराने, घरानों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से घराना क्या है, कंठ संगीत या ख्याल गायन या गायन के घरानों का वर्णन कीजिए। तो ये था ख्याल गायन के घराने। धन्यवाद।